अब देखो बाबू, नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसके बाद मिल जाएगा। बैच बना दे, वो भी 99 का ही होगा, मिनिमम 99 का रहेगा। देखो बायोलॉजी में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है, ठीक है। तो जूलॉजी बायोलॉजी के भी जनक कौन थे? अरस्तु थे, मतलब पहली बार आए थे तो अरस्तु ही थे। और जूलॉजी के भी कौन थे? अरस्तु। इस जूलॉजी में पढ़ाई होता है जंतुओं का, यानी कि एनिमल का पढ़ाई होता है, इसमें एनिमल का पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एनिमल्स के। तो हम भी लोग एनिमल्स हैं, हम भी लोग जंतु के अंदर आते हैं ना भाई। हम लोग सभ्य जानवर हैं, ठीक है, वो लोग असभ्य है, हम लोग सभ्य जानवर। ये क्या है? बोटैनी मतलब पादप, नाम उल्टा है, लेकिन आप लोग इसको क्या सोचो? पौधे के बारे में, यानी पौधा होता है जो पेड़ पौधा होता है, उसमें बोटैनी का पढ़ाई होता है। इसके जनक कौन है? अरस्तु। और इसके जनक थियोफ्रेस्टस। समझा? जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है। बायोलॉजी के भी जनक कौन थे? पहले तो इसका ही ना खोज हुआ, जूलॉजी का। पेड़ पौधों में तो उतना खोज नहीं था, तो थियोफ्रेस्टस आया और थियोफ्रेस्टस ने बताया कि भाई पेड़ पौधे में भी जान है, पेड़ पौधे भी हमारे जैसे ही क्रमबद्ध, मतलब कि जो चल फिर नहीं सकते, वैसे ही हमारे लोग भी, जैसे ये लोग सांस ले रहे हैं, बस करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कोई बात नहीं। बाद में कौन आए? जगदीश चंद्र बसु ने केस्कोग्राफ नामक एक यंत्र बनाया। केस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया, और इसमें भी पता चल गया कि पेड़ पौधे भी चल फिर नहीं सकते, लेकिन हमारे जैसी ही क्रियाएं करते हैं। समझ? तो जगदीश चंद्र बसु ने बता दिया था, केस्कोग्राफ नामक बनाया, ठीक है। थियोफ्रेस्टस याद रहेगा, मतलब कि बोटैनी के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। और उसके बाद पेड़ पौधे में भी जान है, जगदीश चंद्र बसु, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु। याद रहेगा कि नहीं नाम? जगदीश चंद्र बसु। कोई दिक्कत? जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन अरस्तु, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सेल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर ये है कौन सा? फर्स्ट चैप्टर सेल, ठीक है, सेल के बारे में पढ़ना है। इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मतलब थोड़ा हाई लेवल एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग हमेशा हाई लेवल के बारे में सोचो कि अब कैसे, मतलब कि आगे और कौन से बड़े बड़े एग्जाम्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा ही आने वाला है, यूपी पुलिस का ऐसा ही आने वाला है, ऐसा ही लेवल का एग्जाम, ठीक है। तो कम से कम एग्जाम तो देने जाएंगे, हाइट नहीं होगा, जिसका हाइट नहीं होगा उससे इसका भाई वाला हाइट नहीं है, तो कम से कम ऑफिसर लेवल का तो एग्जाम देगा इतना। तो हम लोग अभी कौन सा पढ़ेंगे? जूलॉजी का जनक अरस्तु, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे सेल का पढ़ाई साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, सेल का जो पढ़ाई होता है साइटोलॉजी। सेल का मतलब होता है कोशिका। हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। कोशिका एक यूनिट है, हमारे शरीर की यूनिट, यानी कि इकाई। तो शरीर का इकाई क्या हो गया? कोशिका हो गई, ठीक है, कोशिका। सेल को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। हम लोग किसी छोटे चीज को निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हुक का। तो याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का खोज किया था, समझा कि नहीं? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज किया। कब किया था इसका डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने, बस याद रखोगे कि इसने किया था। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया दिया था? सेल का, यानी कि कोशिका का। लेकिन ये कोशिका कैसी थी? मृत थी, यानी कि डेड सेल। नहीं ना, कभी कभी फेयर एंड लवली लगाते समय जो आता है तो बोलता है आपके डेड सेल को उभारेगा, बीबी क्रीम। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डेड सेल ये सब क्रीम कोनो काम करता होता नहीं। रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज कर दिया? मृत कोशिका का। एंटोविन लीवेनहॉक, ये कौन थे? हॉक, एंटोविन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक से मतलब रखेंगे लाइव कोशिका की, मतलब कि जो जीवित है। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोविन लीवेनहॉक। पूरा नाम नहीं पूछता है, इसका भाई नहीं है, उसी के मिलता जुलता है। आपको इसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिए। वो थे हुक, जो छोटा छोटा चीज निकालता है, ये हुक है, ये हॉक है। एंटोविन लीवेनहॉक, ये थे रॉबर्ट हुक,
ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। कभी छोटे चीज को निकालने के लिए हुक की जरूरत होती है। तो मृत कोशिका की खोज हुक, जीवित कोशिका की खोज हॉक, लिवेन हॉक, ठीक है, लिवेन हॉक। उसके बाद ये लोग तो खाली खोज करके चला गया, कम से कम इसके बारे में बताओ तो आप कि क्या होता है सेल। अब हम आपको बोले कि यूनिट, ये सबसे छोटी इकाई है हम लोग शरीर, ठीक, लेकिन ये लोग बता देता तो हमको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं होता। तो कोशिका का सिद्धांत दिया, थ्योरी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन और कौन? स्वान। ये दोनों जन मिल के दिए थे, स्लाइडेन एवं स्वान। समझ में आया कि नहीं? स्वान समझ में कुछ आ रहा हो नहीं? इतना नाम याद रहेगा, सब नाम याद रहेगा। देखिए, कोशिका सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, इसको सेल कहते हैं। सेल का पढ़ाई साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनता है और अंग से पूरा शरीर। समझ में आया? देखिए, पहले छोटी इकाई क्या होगी? सेल। सेल के बाद आता है टिश्यू, मतलब कि उत्तक। इसके बाद बनता है तुम्हारा पार्ट्स, पार्ट्स यानी बॉडी पार्ट्स। बॉडी के पार्ट्स बनते हैं इसी से, टिश्यू से। सेल को एकजुट करेंगे तो टिश्यू बनेगा, और टिश्यू को एकजुट करेंगे तो अंग बनेगा, कोई एक अंग बनेगा शरीर। और पूरे अंग को जुगाड़ कर देंगे तो क्या बनेगा? बॉडी, मतलब कि हमारा पूरा शरीर बनेगा। समझ में आया कि नहीं यार? तो ये कंडीशन होता है, मतलब सबसे जन्म से पहले, जन्म तक, जैसे ही ओवम और स्पर्म का, ओवम और स्पर्म का जब मेल होता है तो इसको निषेचन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के समय ही क्या होता है? सेल का निर्माण होने चालू हो जाता है। सेल के बाद पड़ता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी के अंग। जैसे ये एक अंग हो गया, ठीक है, अंगुली, हाथ का एक अंग हो गया, आँख का अंग हुआ, नाक का अंग हुआ, कैसे कैसे। अब उसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स एक ये लेके जाता है, जैसे इंफॉर्मेशन लेके जाता है कि हाथी का बच्चा हाथी बनेगा, घोड़ा का बच्चा घोड़ा बनेगा, आदमी का बच्चा आदमी बनेगा, हाथी नहीं बन जाएगा। समझ गया नहीं? तो वो क्रोमोजोम्स का पार्ट है, जीन का पार्ट है। कौन कौन से जीन लेके जाएंगे तो उसको आगे आपको आगे पढ़ना है न्यूक्लियस के अंदर। इतना दिक्कत है तो होता है। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। कि सेल के अंदर कौन कौन से सिद्धांत है, सेल के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, इस सेल से हम लोग का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में किसने बताया था? स्लाइडेन ने। तो दिक्कत है। अब देखा जाए कि ओवरऑल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, पूरी दुनिया में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा याद रहेगा। और सबसे बड़ी कोशिका होती है, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग भी देखना कितना बड़ा होता है, वो डाब के बराबर होता है। डाब बड़ा हरा कलर का देखो ना, उसको पूरा काट दो, ऊपर से हरा वाला निकाल दो, उसके बाद जो सादा वाला बचेगा वही उसका शुतुरमुर्ग का अंडा हो। उस शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे छोटी, सबसे बड़ी कोशिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका इसी के अंदर दिखाई देती, शुतुरमुर्ग के अंडे में। इतना बड़ा अंडा? कहाँ इतना बड़ा अंडा? देखिए, सोच रहा था। अरे अरे भाई, डाब देखा है ना? डाब नहीं पीता है 240 वाला कोकोनट, क्या बोला? कोकोनट ड्रिंक, ठीक है, वही वाला भाग हो। उसको अगर निकाल दो ऊपर वाला हरा वाला, उसका सादा जो भाग बचेगा ना, वही क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग होगा। तुम वैसे भी तुम इसको सेल को देख नहीं सकते, तुम सेल को नहीं देख पाएंगे, एकदम माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो हम उसको तुम निकाल सकते, देख सकते हो। और उसमें बिल बिलाते रहेगा, कोनो मरा रहेगा, कोनो बिल बिलाते रहेगा उसी को। ये पेड़ पौधों के अंदर होता है, ठीक है। सेल के बिना तो आप जी ही नहीं सकते। सेल अगर नहीं रहेगा ना तो आप, मतलब कि सेल नहीं रहेगा तो आपका उत्तक कैसे बनेगा, और उत्तक नहीं रहेगा तो अंग नहीं बनेगा, अंग नहीं बनेगा शरीर, ठीक है। कभी कभी सेल ये कम हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो यहाँ किसी में बढ़ जाएगा तो क्षमता हो जाएगा, किसी का कम जाएगा तो कोई एक बॉडी पार्ट्स गया रहेगा, है ना। कभी यहाँ देखना कट जाता है, कभी यहाँ कट जाता है, यहाँ कटता है ना, कभी आँख पे ऐसे जम जाता है, ऐसे ऐसे रहता है, आँख वाली थोड़ा थोड़ा झुका हुआ रहता है, ट्रैकोमा कहते हैं इसके ऊपर जो जम जाता है ना। ये सब कंडीशन होता है। सबसे छोटी कोशिका याद रहेगा? माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? ओवरऑल में, ओवरऑल
अब देखते हैं मानव में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और लंबी। माइक्रोप्लाज्मा कहाँ मिलता है? माइकोप्लाज्मा एक जीव है, एक जीव है छोटा सा। माइकोप्लाज्मा एक जीव है, हमारे शरीर में नहीं हम लोग के शरीर में नहीं, बाहर है, बाहर पाया जाता है, वायुमंडल में भी, पानी में भी, हर जगह, पृथ्वी के नीचे भी बहुत जगहों पर पाया जाता है माइकोप्लाज्मा। ये एक जीव है, इसी जीव के अंदर सबसे छोटा देखा गया है। जो नहीं वो छोटा बड़ा तुलना कर दिया जाता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे से इसमें सबसे छोटा मिल गया। शुतुरमुर्ग के अंडे को रखा गया है और एक माइकोप्लाज्मा को देखा गया। तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा की खोज हो गई, छोटा देखा गया कि इससे वो बड़ा का है। तो किसमें मिला? शुतुरमुर्ग के अंडे में। इससे बड़ा किसमें निकला? शुतुरमुर्ग के अंडे। बस इससे बड़ा और किसी में नहीं, है ना? तो ओवरऑल दुनिया में शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ा, और माइकोप्लाज्मा एक जीव में सबसे छोटा। ठीक, उसके बाद देखते हैं मानव में। मानव में हम मेल और फीमेल दोनों आ जाता है, ये नहीं कि खाली मेल है सोचना रे भाई, मेल फीमेल दोनों आ जाता है। इन मत सोचना कि खाली मेल है। मानव का मतलब आदि मानव, ये मत सोचना आदि मानव दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है ना? तो मेल वाले कंडीशन में मेल का होता है स्पर्म, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, ये किसमें मिलता है? मेल में मिलता है। ओके, मेल में मिलता है। और फीमेल में मिलता है तुम्हारा ओवम, अंडाणु, ओवम, यानी कि ये किसमें, ये बड़ी होती है, ये फीमेल में मिलता है। देखो इसको स्पर्म को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु, और ओवम को कहते हैं अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु। और इसके बाद सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे ब्रेन में। कहाँ पर होती है? ब्रेन में, न्यूरॉन सेल जिसको कहते हैं। ब्रेन में सबसे क्या होती है? लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण ब्रेन को एकदम सुरक्षित ढंग से रखने का एकदम रखना चाहिए। अगर ब्रेन सुरक्षित से नहीं रखेंगे जाएंगे, तो मैं ब्रेन में तो वही तेरे नाम बन जाएंगे या फिर लेयर रहता है ना भैया, या तो तेरे नाम बनेंगे या तो गजनी बन जाएंगे, ब्रेन अगर कहीं टूटाएगा तो। और आर्टिकल 21 क्या कहता है हम लोग का, कि आप अपनी जान खुद से भी नहीं ले सकते, इसीलिए पुलिस वालों को हेलमेट पहनने को बोलता है। कहीं हाथ पैर टूटेगा, टूट फट के से हो जाएगा कोनो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन ब्रेन में चोट लग जाएगा तो 15 मिनट बाद याद आएगा तुम ही है तुम ही मेरी वाली है हम तो सोचे तो दूसरे है, ठीक है, तू और पगला देगा। तो ब्रेन में क्या होती है? लंबी कोशिका। ये कौन से सेल होते हैं? न्यूरॉन सेल। कौन सा सेल? न्यूरॉन सेल, याद रहेगा, न्यूरॉन सेल। ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे तेज कहाँ पर होता है कोशिका विभाजन। इसमें देखो कोशिका विभाजन नहीं होती न्यूरॉन सेल में, ठीक है। इसमें 90% न्यूरॉन सेल होता है, लेकिन 10% गिलियल सेल होता है। हाँ, इस गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। 10% क्या होता है? गिलियल सेल। इसको आगे बताएंगे, गिलियल सेल, इसको आगे बताएंगे, ठीक है, जब सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन पढ़ाएंगे तब। तो ये गिलियल सेल है, गिलियल सेल के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम ही हम लोग का कोशिका का विभाजन कर देता है। जैसे मान लो कहीं पे कोशिका विभाजन नहीं हुआ, टूट गया कहीं पे कोशिका, जैसे यहाँ पे कट गया, अब कट के उसके बाद उतनी कोशिका बननी चाहिए फिर से नहीं, क्योंकि वो तो मर जाता है, तो कोशिका बननी चाहिए उतनी, लेकिन उससे ज़्यादा बन जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो हरकत दिखाई देगा, कुछ अलादा दिखाई देगा। तो उसके कारण किसके कारण होता है? गिलियल सेल के कारण होता है। गिलियल सेल तो दिक्कत है, गिलियल सेल, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके कारण ब्रेन कैंसर होता है। इसके कारण किसका होता है? ब्रेन कैंसर, समझा कि नहीं? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में, और सबसे धीमे ब्रेन में, सबसे धीमे ब्रेन में। यही तो होता है। धीमे मतलब क्या? होता ही नहीं, ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं, समझा? धीमे मतलब क्या कि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। लीवर, मान लो तुमको चाकू घोपने आया तो इधर मत, इसके लिए इधर मत मरवा लेना, इधर मरवा ले, दाहिने मार ले, हाँ मरवा लेना, दाहिने, समझा? दाहिने मरवा लेना, हाँ इधर इस साइड जिसे खाता है उसे मरवा लेना। कहाँ मरवाएगा? हाँ, जिसे हाथ से खाना खाता है वो तुमको चाकू मारने आएगा तो किस तरफ मरवाएगा? मरवाए कहाँ है गधा? अपने मार ले, कोई दूसरा मारने आ रहा है तो उसको बोलेगा कि ले मार ले,
मतलब अपना खती कोई मान लो कि ढुका दिया धौल को पूरा कर दिया जा बेटा, उसके बाद लीवर ठीक भी करते रहा, तब देखेगा लीवर उठाते चलेगा, स्प्लीन उठाते चलेगा, किडनी फिडनी सब उठाते चलेगा, तो लगाते चलेगा। हाँ, उसके बाद लेके थप्पी मार देगा अपने से। हाँ ऐसे मत करवाना रे, इन्हें ये पढ़ा दिया तो रुक 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 इधर मत मार, इधर मार ले, अपना कसर पूरा कर ले। हाँ ऐसे मत करना, ठीक है। अब ब्रेन में तो कभी मारे मत खाना। ब्रेन को हम लोग एक्चुअली में बाहर से तो कुछ देते ही नहीं, बाहर से कुछ लगता ही नहीं, सब होता है अंदर ही भीतरी। कैसे खाई होगी, कैसे रहती होगी, सब भीतरी अपना कलेक्शन देता है, समझ में आया। भीतर से कोशिका विभाजन करने नहीं देता है, क्योंकि टेंशन तो वहाँ पर रहता है ना ज़्यादातर। तुम लोग क्या कोई दिक्कत यहाँ तक। जूलॉजी, जूलॉजी के बाप अरस्तु। सेल का पढ़ाई क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज किया था किस चीज का, मृत कोशिका, डेड सेल का खोज किया था। उसके बाद रॉबर्ट हॉक आए थे, एंटोविन लीवेन हॉक, कौन जीवित कोशिका की खोज करी। सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मेल में सबसे बड़ी ओवम, मेल में सब सॉरी मानव में सबसे बड़ी ओवम, मानव में सबसे छोटी स्पर्म, स्पर्म मेल में पाया जाता है, ओवम फीमेल में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में, सबसे लंबी कोशिका कौन सी, ब्रेन में। ब्रेन 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है, 10% गिलियल सेल का बना होता है। गिलियल सेल में सेंट्रोसोम का विभाजन हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन कैंसर की संपत्ति उत्पन्न होती है, ठीक है, ठीक है। तेज कोशिका, सबसे कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, लीवर में, और सबसे धीमे ब्रेन, ठीक है, हो गया। सबसे धीमे मतलब कि नहीं होता है, कहाँ पर, ब्रेन में। कोई दिक्कत है और कोई है जिसमें नहीं होता है, सिर्फ ब्रेन में नहीं होता, बाकी सब जगह। अब कोई गला काट दिया, धमनी काट दिया, किसी का नस काटना हो तो नस मत कटवाना, सीधे बोलना धमनी काट के दिखाओ, तब मानेंगे कि हाँ तुम हमसे प्यार करते हो। धमनी सिरा होता है ना, तो धमनी सिरा हाथ में पड़ना है, तो इधर बोलना धमनी काट के दिखाओ, तब ना पता चलेगा सेल डिवीजन कहाँ कहाँ हो रहा है। धमनी पड़ा चला उसी दिन यही काट मत काट, हाँ सब मत कटवाना, ठीक है। कोई दिक्कत है, इतना समझ में आया ना। इसी में आर्टिकल 21 भी पढ़ा दिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। खुद का प्राण आप खुद भी नहीं ले सकते, आपको सजा हो जाएगी। मान लीजिए कोई सुसाइड कर रहा है, ठीक, अब बेचारा गलती से मरा भी नहीं, इतना पाप किया है, तो उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार उसको बंद करके रख देगा, तुम फिर से कर सकता है। इससे अच्छा है कि तुमको जाने ही नहीं देंगे, ठीक है, हाथ गोड़ बांध के रख देगा। कोई दिक्कत, देखिए ये मान लीजिए ये सेल का बाहरी भाग है, जो कि किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसको हम लोग, बहुत ही पतली झिल्ली होती है, इस झिल्ली के अंदर इसके अंग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, बहुत तरह का बचत, न्यूक्लियस पाया जाता है ना, राइबोसोम पाया जाता है, बहुत सारे, ठीक है। लेकिन पौधों के अंदर भी ऐसे ही पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा है जो उसके अंदर नहीं पाया। ये अभी किसका बता रहे हैं हम, तंतु कोशिका के बारे में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है। ये जो बाहर का जो आवरण है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब सबसे पतला, ठीक है, सबसे पतला झिल्ली, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब कि कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन, किसकी बनी होती है, प्रोटीन, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन, याद रहेगा। ये कोशिका झिल्ली के अंदर, सोच लो हम लोग को पहले ही दिखाई नहीं देता इसे, और उसके अंदर है ये सब सारी चीजें, उसके अंदर है ये सब सारी चीजें, हाँ, और नहीं दिखाई देगा। तो माइक्रोस्कोप से पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक तुमको मिलेगा नहीं, ठीक है, जब तक माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे। तो जो M लिखे हैं, ये पहला वाला कंडीशन है, ये पहले यहाँ से चालू करेंगे और पूरा यहाँ तक खत्म कर देंगे, उसके बाद सेल के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है।
तो पहला जो कंडीशन, इसके अंदर पहला अंग पाया जाता है, मतलब इसका अंग। एक तो कोशिका हम लोग का हिले है यूनिट, उसका यूनिट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन, ठीक है। 18वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। 1888 में कि कितना में किया हुआ था, नोट्स में सारा दिया, लोग इसी का नाम याद है। किसका? अल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द, क्यों कहते हैं? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई, ऐसे मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे रहता है पूरा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर एक ऐसा दीवार पाया जाता है, जैसे मान लो कि हमारा शरीर में फेफड़ा सांस ले लिया, सांस लेने का काम श्वसन अंग, मतलब श्वसन अंग का काम कौन करता है? फेफड़ा कर देता है। लेकिन उस फेफड़ा के अंदर ब्लड आया हुआ रहता है, और इस ब्लड में कौन ले गया रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। इसका खोज किया था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। और ये जो है, इसको हम लोग दीवारों को कहते हैं क्रिस्टी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी इसको पचकने नहीं देता, माइटोकॉन्ड्रिया को पचकने नहीं देता, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इसके अंदर चलता है क्रेब्स साइकिल, ऐसे ऐसे करके पूरा क्रेब्स साइकिल चलता है। इसका खोज किसने किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक। इसके अंदर क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल, हाँ, उसी के नाम पे, अपने नाम पे रख दिया था, ठीक है। आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी, दीवारों को क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन। इसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस मतलब ऊर्जा गृह, ठीक है, ऊर्जा गृह, क्योंकि हम लोग के शरीर में क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो ये क्या बना देता है? ये इसके अंदर रहता है, इसके अंदर रहता है क्रिस्टी, ये दीवार होती है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। दीवार मतलब पचकने से बचा देता है। ये किसको पचकने से बचाया? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। और इसके अंदर एक साइकिल चलता है, साइकिल को क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। खोज किसने किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। इसके अंदर जब साइकिल चलता है तो 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, 38 एटीपी से 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज। और 1 ग्राम ग्लूकोज से हम लोग को कितना कैलोरी मिल जाता है? 4.2 kg कैलोरी, 4.2 kg कैलोरी, ठीक है। अब पूरे शरीर को दिन भर में कितना कैलोरी चाहिए होता है? 2500 kg क्या चाहिए? कैलोरी चाहिए, 2500 kg कैलोरी चाहिए। 4 गो खजूर खा लेते हैं, 4 गो खजूर, और 4 गो खजूर खा लिए बढ़िया से, तो आपको दिन भर का एकदम एनर्जी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन शुगर वाला मरीज को मत खिला देना, तो ऊपर पगलाइए जाएगा एकदम। कौन सा खजूर? लाल वाला ना? लाल वाला, पीला वाला कौन हो? हाँ, वो छुआड़ा नहीं, खजूर, खजूर। गीला गीला रहता है, गीला गीला। हाँ हाँ, गीला गीला रहता है, उसी को सुखा के 250 मिठाई दुकान में आपका पता कितना दाम है? मिठाई दुकान में मिल जाए। वो भी और अच्छा खजूर खाओगे, जैसे इतना लंबा लंबा जो हाँ। ईरान उरान से आता है, बहुत जगह से, जो वो लोग का बहुत दाम होता है, 700-800 रुपये केजी होता है, ठीक है, बहुत दाम। वही ठीक है, तो वो खा लेंगे 250 ₹10 का ले लेंगे, बहुत है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या खा लीजिए? कैलोरी वाला, या फिर डेयरी मिल्क होता है, डेयरी मिल्क खा के रोज रात को सो जाइए। दिन मतलब कि रात भर आपका इतना ज़्यादा एनर्जी ये हो जाएगा ना, एस्टेब्लिश हो गया। सुबह देखिए एकदम फ्रेश होगा, उसके बाद दौड़ने जाइए ना, भयंकर दौड़िएगा, कितने रुपये? क्योंकि आपके में एनर्जी रहेगा ना। कोई भी कैलोरी, कितना बड़ा? मीठा। अरे कोई 10 भी, वाला 20 वाला ज्यादा होगा? अच्छा, कैलोरी अच्छा, बर्न। उसके कैलोरी बर्न्स के लिए आप खा सकते हैं। अरे कैलोरी लगा ठीक है। ले तुम। मतलब आप कैलोरी बर्न करने के लिए, ज़्यादा कैलोरी लाने के लिए आप खजूर खा सकते हैं। चीनी मत खाइएगा, खजूर खा सकते हैं। और तुम्हारा चॉकलेट बोले, डेयरी मिल्क, वो खा सकते हैं। अब डेयरी मिल्क में बहुत 10 रुपये में आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा, लेकिन आपको पूरा एक के बार में खाना पड़ेगा, तब आपको उस हिसाब से एनर्जी देगा।
थोड़ा ठीक है? थोड़ा हर जगह का अलग। तोड़ के अगर 20 वाला या 30 वाला या 40 वाला खरीद रहे हैं डेयरी में, तो उसमें से 10 वाला एगो खाली बाइट, एक बाइट लेके खाइए हर रात। 40 वाला खरीद लेंगे तो 5 दिन चल जाएगा। हाँ एकदम आराम से चलेगा, ये नहीं कि एक के दिन कालेगा। ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगा। हम भी सुबह 170 वाला खाओ वाला, खाने से क्या एनर्जी आ जाएगा, एक हिस्सा एक हिस्सा खाली, ज्यादा एक खाने बाइट। में घोड़ा से भी तेज दौड़ेंगे। नहीं यार, सब बात नहीं। तुम्हारे सब दम के ऊपर है, कितना हाँ, तेज से सही तुम बात। दौड़ पाओगे। ये सब खाने से खाली तुम्हारा बॉडी का थोड़ा सा कैलोरी ज्यादा बर्न होगा, तब आपको थोड़ा सा थकने में हिम्मत थोड़ा मिलता है सा, बस। हाँ कि हम खा लिए हैं, जैसे नहीं होता है डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई दे देगा, ठीक हो जाएगा, खत्म। कोई और डॉक्टर दौड़ने डरा के दे- समय सब आपका इसके ऊपर, हाँ बस। हार्ट के ऊपर, माइंड के ऊपर और पैर के ऊपर सारा गेम, और कहीं पर भी नहीं, ठीक है। और कोई भी चीज खाइए, स्टेरॉइड ले लीजिए, ये करिए, इंजेक्शन मराइए, कोई फायदा नहीं। वो खाली आपके दिमाग को थोड़ा हाई लेवल पे लेके चल जाएगा कि भाई हाँ आप कर सकते हैं क्योंकि दवाई ली है, समझ है कि नहीं, और कुछ बात नहीं। लेकिन ये लोग कैलोरी बर्न करते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो कैलोरी देता ही है। अब तुम्हारा माइंड बार बार बोलेगा किसी चीज़ को बार बार करने का, तुम्हारा माइंड वैसे ही ले लेता है कि हाँ ये बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है। अगर तुम सोचोगे कि नहीं अभी सोना है, दिमाग घूम रहा है, अभी सोना है, सोना है, सोना है, तुम्हारा माइंड बोलेगा सो जा, क्या दिक्कत है, सुला देगा। सुला देगा। क्योंकि जैसा माइंड को आप देंगे, जैसा उसको बोलेंगे वो ऐसा करेगा। अगर वो बोलता है कि सोएंगे तो सोएंगे, कोई बात, वो सुला देगा। नहीं बोलता है कि नहीं अभी नहीं, 1 घंटा और पढ़ लेते, तो बोलेगा, तब बोलेगा बेटा चालाक हो गया, मेरा बतवा पढ़ ले रहा है, ये भी नहीं। तब ब्रेन बोलेगा कि नहीं नहीं, तब कैसे नींद आएगा। अगर आप ठान लिए हैं कि नहीं हमको सोना नहीं है अभी 1 घंटा, चलो, तो आप दिमाग को बुर्बक बना दिए कि नहीं, हाँ दिमाग को बुर्बक बनाना सीखिए कि अभी नहीं सोना है, 5-10 मिनट बाद, 5-10 मिनट से 1 घंटा, तब दिमाग पकड़ लेगा कि लगता है कि अब जान गया इसका दिल से कर रहा है, दिमाग से काम नहीं ले रहा है, अब दिल से दिमाग ये ले रहा है, ठीक है। और दिल का बढ़ जाएगा नहीं। अब किसी को भी दिमाग में मत बैठाना, जहाँ किडनी, फेफड़ा, लंग्स, जहाँ गुर्दा उर्दा जितना बैठाना बैठा लेना, दिमाग में मत बैठाना। दिमाग पे कब्जा हो जाएगा तो शनि ग्रह लग जाता है, उसके बाद बजरंग बली को बुलाना पड़ेगा, समझ में आया? शनि ग्रह को एकदम पूरा ठान लेगा, उसके बाद तो आप सोचेंगे कि अब पढ़े, फिर भी दिमाग बोलेगा पढ़ मत, मैसेज देख ले, नहीं आया है कुछ देख ले, कैसे नहीं आया, अभी तक तो गुड नाइट आ जाना चाहिए था। कोई दिक्कत है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी। उसके बाद इसके अंदर कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे याद रखो। 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना कैलोरी? 4.2 केजी कैलोरी। पूरे दिन भर के लिए कितना चाहिए? 2500 केजी कैलोरी चाहिए, बस कितना रहना चाहिए? 2500, 2000 कहीं कहीं का रहता है। इसको छोड़ो ना था, इतना याद रखने का थोड़ी जरूरत, डॉक्टर थोड़ी बना। अच्छा, जो दौड़ता उड़ता है उसके लिए कितना चाहिए? उतना ही चाहिए, ज्यादा चाहिए उसके लिए? 2500 कैलोरी एक मिनिमम के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो आपको शुगर लेवल हाई होने की संभावना रहेगी, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा ना, डायबिटीज हो जाएगा। क्योंकि आपको ग्लूकोज मिल रहा है ना, आप बार बार माइटोकॉन्ड्रिया को दे रहे हैं क्या चीज़ खाने को, और बार बार इसके अंदर क्या जा रहा है? ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन आपके फेफड़ा तक जाता है। फेफड़ा उसमें से पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी है? 21%। अब वायुमंडल में हम लोग का फेफड़ा बहुत ज़्यादा चला है, टान लिया सब चीज़, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, सब सारा गैस टान लिया जितने भी हैं पृथ्वी के नीचे। तो नाइट्रोजन भी टाना, लेकिन नाइट्रोजन को बोल दिया कि भाई नहीं है ज़रूरत, फेंक दो इसको फेंक देता है, बाहर निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, लेकिन अंदर 4% रख लेता है, बाकी 17% भेज देता है। 17% भेजा ना, 17% वापस भेज देता है वायुमंडल में, ठीक है। कितना परसेंट रखा? काहे रखा है? ये वाला क्रेब्स साइकिल चलाना है उसको। क्रेब्स साइकिल नहीं चलाएगा तो आपका ग्लूकोज कहाँ से बनेगा? ग्लूकोज नहीं बनेगा तो एनर्जी बनेगा। अभी हमको कहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है? बोलने में, जीभ में सबसे ज़्यादा जरूरत है, पैर में तो जरूरत नहीं। जो दौड़ता है उसको पैर, जो काम उम करता है हथौड़ी से या फिर तुम्हारा कुदाल उदाल से, तो उसको कहाँ जरूरत है? हाथ में। समझ में आया? तो ये सब सारी जरूरत कहीं ना कहीं होती है, उसको जाकर देता है। यही ब्रेनवा में जाकर नहीं देता है, ब्रेनवा उलाट देता है, बात बेटा तुम मेरे को दिया नहीं, तुम मेरे को एनर्जी नहीं दिया, हम उल्टेंगे नहीं,
तुमको भूख लगा है, खाना नहीं देगा तो उल्टेंगे जरूर। तो ब्रेन को सबसे पहले पहुंचाता है जो भी कुछ हो। ये ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाता है? ब्रेन में, उसके बाद एनर्जी बन के ब्रेन में जाता है। इसीलिए सब कोई बोलता है पानी पी ले। पानी काहे पिलाता है धड़ाक के? या फिर पानी मुंह पे काहे मारता है? हमारे हर जगह पे फोर्स है, पूरे शरीर में फोर्स है, और यहाँ से ब्रेन सबसे जल्दी मिल जाएगा। अगर मान लो कोनो बेहोश हो गया है, मुंह पे नहीं मारे, पैर पे मारे, जाएगा यहाँ से, दिल लगेगा कि नहीं? हाँ, ऊपर चल जाएगा तब तक। इसीलिए क्या करता है कि जैसे ही कोई बेहोश होता है तो उसको मुंह पे पानी मारा जाता है, ये नहीं कि पैर पे मारो। पैर पे जाने से थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुंह पे मारेगा तो इधर से फोर्स से उठा के ऊपर लेके चला जाएगा, उसके बाद पानी पिलाया जाता है। तो उस पानी में बहुत सारे कैलोरीज बर्न होते हैं, ठीक है? तो सीधे चल जाता है कहाँ पे? ब्रेन। ब्रेन में जाके एकदम टनटना के मारता है, उठाओ इसे जल्दी। गिर गल बा, नाचते 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 गिर गल बा, ऐसा भी होता है। नहीं कोई घूमता है रे, वो इधर इधर धड़ाधड़ घूमता है। अब भाई घूम रहा है, उसका ब्रेन एकदम घूम रहा है वो भी, ठीक है? अब धीरे धीरे तो उसका पूरा कैलोरी नीचे हो रहा है, एकदम लो लेवल पे जा रहा है। और इसके बाद क्या बनेगा? चक्कर आता है। कोई लड़की लोग देखना फास्टिंग करता है बहुत ज़्यादा, तो फास्टिंग करने की वजह से वो लोग का चक्कर आ जाता है, कहीं खाना ठीक से नहीं मिला है। अब खाना ही से तो बर्न होंगे कैलोरीज, कैलोरीज से हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज, और ऊर्जा नहीं मिलेगा। आप खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इसीलिए फूड ऑफ एनर्जी, हमेशा खाना क्या है? खाना एकदम एनर्जी का मूल पार्ट है। खाना नहीं खाइएगा वही एनर्जी लाने के लिए, नहीं तो देखिए कैसे मेहंदिया कैसे रखाया है। अभी देखना आ रहा है तो शिवरात्रि, सब अपने भोले बाबा खोजेगा, तो उसमें मेहंदी कैसे देखेगा? O2 एज ए फ्यूल काम करता है। O2 ऐसे गैस काम करता है, इस गैस की वजह से ही चलता है। एज ए फ्यूल चलाने के हाँ, लिए अगर देखा जाए तो क्रेब साइकिल, जैसे आप गाड़ी को सोच लिए, गाड़ी को चलाने के लिए हाँ, फ्यूल जैसे जरूरत होता है उसी का फ्यूल है वो ऑक्सीजन, लेकिन रहता है किसमें? गैस में। O2 रहता है। हाँ, O2 रहता है। यही वाला हर जगह रहता है शरीर में, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे भाई हर जगह सेल है, सेल हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा। हमसे कोई यही जगह होगा, हमसे फेफड़ा ही में होगा। अरे भाई खजूर खाएगा घर जाके। तुम्हारे ब्रेन में भी सेल है, लेकिन वो न्यूरॉन सेल है। भगवान बहुत चालाक है, वो जानता है कि अगर हम सब जगह सेल दे देंगे तो इधरों ग्लूकोज सबसे ज्यादा बनने लगेगा, ब्रेन में भी बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनने लगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो ग्लूकोज बनाएगा ही, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, न्यूरॉन सेल की मात्रा सबसे ज्यादा था, न्यूरॉन सेल की। और न्यूरॉन सेल नहीं बनेगा तो एक दूसरे से कनेक्शन कैसे जुड़े? इधर भी कनेक्शन लगता है, अब पूरे शरीर के अंदर है। स्लाइडर एवंसॉन ने तो यही बताया था, सिद्धांत पूर्ण कर दिया था। हम स्लाइडर एवंसॉन क्यों बताए? वो लोग बोला कि हमारे पूरे शरीर में सेल है और लाखों करोड़ों के वहीं पर हर जगह सेल। जहाँ से काटोगे वहाँ से खून निकलेगा ना, हर जगह से, है ना? किसी को भी काटोगे, काट के देख लेना अपना शरीर, ठीक है? तो इसके अंदर क्या रहता है? O2 रहता है, याद रहेगा। इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन, ठीक है? पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण, ठीक है? अब ये ग्लूकोज बना दिया तो कहीं ना कहीं तो इसको पहुंचाना पड़ेगा। जैसा अभी हमको जीभ में सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो कहाँ पहुंचाना चाहिए मेरे को? जीभ में। किसी को ब्रेन से बहुत ज़्यादा काम है तो उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा रहेगा, ब्रेन पे सब चीज़ चल जाएगा। कॉन्सेंट्रेट अगर ब्रेन में चला गया सारा चीज़, तो ये सारे ग्लूकोज कहाँ पहुँचाएंगे? ब्रेन में। इसलिए उसका देखना कभी हाथ पर झिंझिनाने लगता है क्योंकि वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है। वहाँ पर आप अगर खून रोक देंगे तो हाथ पर झिंझिनाने लगेगा, मतलब कि आपका सारा ब्रेन से काम हो रहा है तो हाथ पैर काम ही नहीं करेगा। ब्रेन बोलेगा लगता है वहाँ का जिचवा को काट के फेंक दिया, हटाओ उसको, देवे नहीं करेंगे, उसको सप्लाई ही नहीं देंगे। तो ब्रेन हम लोग का एमसीबी बॉक्स है, एमसीबी बॉक्स है। जहाँ से एमसीबी गिरा, जो भी लेयर का कोई एमसीबी गिरा उसमें पोलियो मार देगा, ये पूरा पैरालाइज मार दिया। क्या हो गया बाबू? पैरालाइज हो गया, क्योंकि ब्रेन काम करना वहाँ का क्या कर दिया, छोड़ दिया। और कभी कभी ब्रेन डेड भी हो जाता है, उसको कोमा कहते हैं, क्योंकि वहाँ तक आपका सप्लाई जा ही नहीं रहा, ऑक्सीजन का आपको पहुँचा ही नहीं रहा है, जिसके कारण ब्रेन कोमा हो जाता है, ठीक है? किसी किसी का हार्ट होता है बच जाता है, किसी का नहीं होगा तो नहीं बचेगा, सुतले सुतले मर जाएगा।
तो स्विट्जरलैंड में एक बनाया गया है मशीन, सुसाइड मशीन, स्विट्जरलैंड। हाँ, उसमें जाएगा, पिन अप एक रहेगा यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में एक पिन मारेगा, आपका ब्रेन में सीधे जाके लगेगा और सारा सप्लाई काट देगा। 2 से 3 मिनट के अंदर सुसाइड, बिना किसी दर्द के। स्विट्जरलैंड बनाया है वो। यहाँ पे मशीन के अंदर पिन अप है, वो पिन आपके सीधे स्पाइनल कॉर्ड में मारेगा। स्पाइनल कॉर्ड से सारे शरीर का क्या जा रहा है, जो सब कुछ तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि हाथ कब उठाना है, ये कब उठाना है, उसमें जाएगा, वो पिन मारेगा, स्पाइनल कॉर्ड में लगेगा, स्पाइनल कॉर्ड से पूरा एकदम अलग हो जाएगा, ब्रेन अलग हो जाएगा। सब ब्रेन बोलेगा कि लगता है नीचे वाला शरीर को यहाँ से काट के फेंक दिया, ठीक है। अब ये लोग का कुछ सप्लाई देना ही नहीं है, हम भी धीरे धीरे मर जाएंगे, ठीक है। दर्द नहीं होगा, दर्द कुछ भी नहीं होगा, खाली वो पिन जो लगेगा ना, जैसे सुई नहीं लगता है, उसी तरह बस थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा देर में खत्म। खत्म। 2 से 3 मिनट के अंदर शेष, बिना दर्द की मौत। हाँ, स्विट्जरलैंड में तो दिक्कत है, बिना दर्द का मौत लेना चाहता है स्विट्जरलैंड चल जाएगी। दर्द का मत और जिसको दर्द से जाना है, जिसको दर्द से जाना है, वो 3 तल्ला से गिर के भाई चल जाए। 2-3 नहीं गिरेगा, पापी बहुत ज्यादा है ना, मरेगा नहीं, बच्चा हाथ पाँव टूट जाएगा। क्या करने गया था, सुसाइड करने गया था, मरा नहीं, मरा नहीं, 3 तल्ला से गिरे थे। तो सुसाइड करने वाले लोग को प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे भेज देना चाहिए, जाओ ससुर को उधर पे जाके उसके बाद देखो देखो, अगर ये क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बना दिए, पावर हाउस। ये भाई पावर हाउस किस लिए कहलाता है, क्योंकि ये बहुत सारे कैलोरीज बर्न करता है, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं तो पहुंचाने की जरूरत है, ठीक है। अब सब काम वही करेगा तो ऐसा नहीं ना है, पूरी ऊर्जा बना दिया, ले टोका दे दिया, ले फेंक देता, दे देता है किसको, गोल्जी बॉडी, किसको, गोल्जी बॉडी। तो इसके अंदर दूसरा अंग, एक तो समझ में आया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा अंग का नाम है गोल्जी बॉडी। सीक्वेंस से याद रखिए, याद रहेगा। क्या बना दिया, ऊर्जा। ऊर्जा बनाने के बाद इसको कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा, ले जाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज किए थे कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। खोज कब हुआ था, कैमिलो गोल्जी। तो दिक्कत है, गोल्जी बॉडी का किसका काम होता है भाई, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी हमको जरूरत कहाँ पर है, जीभ में, और जरूरत कहाँ पर है, हाथ। तो अगर पैर पे कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया अपना ऊर्जा बना रहा है, तो पैर में तो अभी ज़्यादा जरूरत नहीं है। कब ज़्यादा जरूरत बनता है, जब सुबह चलते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय कहाँ जरूरत होता है, किसी रनर को कहाँ जरूरत होगा, पैर में, किसी रनर को पैर में। तब जीभ की सारी ऊर्जा ले जाके किस पे दे देगा, पैर में। तब देखना जीभ सुखा जाता है, आपते कि नहीं। इसका मतलब क्या है, आपकी सारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, इसीलिए आप पानी मांगते हैं। पानी कहाँ से डालते हैं, आज जैसे ही पानी डालते चल टंडा गई नहीं, ये दौड़ी रहे हमारे साथ। उसी समय अगर मान लीजिए कि कोनो चॉकलेट खा ली तो और बर्न हो जाए, उसके बाद आप टलटलाते रहिए। देखना बहुत सारा रनर लोग चॉकलेट खा के दौड़ता है, या फिर चॉकलेट मुंह में लेके दौड़ता है। हम खुद ही 5 किलोमीटर जब दौड़ने गए थे, तो कैडबरी पहले खा लिए थे, उसके बाद खा लिए थे सेब। सेब होता है ना, सेब में बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है, एप्पल, हाँ, उसको खा लिए। अब उसी के ठीक बाद पी लिए वो स्टिंग, उसके बाद तो जब दौड़े हफाइए गए, मतलब कि जाते जाते पहुंचते पहुंचते एकदम लटपटा गए थे कि अब नहीं होगा। तो पीछे से वो लोग टान, मतलब 5 किलोमीटर दुर्गापुर गए थे, 5 किलोमीटर जब दौड़े, इधर से एकदम टान रहा है, एकदम बोला रहा है, आओ आओ अभी 21 मिनट हुआ है, 2 मिनट और बाकी है। और यहाँ पे दौड़े, पैरों नहीं काम दे रहा है, ना जीभ ना मेरा स्टिंग को ना काम दे रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा है। जैसे लग रहा था ना कि माथा अब चकरा के गिर जाएगी, लेकिन आज तक माथा का चक्कर कैसे होता है आज तक हमको पता नहीं चला, कभी चक्कर ही नहीं खाए हैं, ठीक है। और उससे वही बगल बगल में कभी एनसीसी वगैरह हम लोग किए हुए, तो पूरा लेके खड़ा था ऐसे पूरा सावधान पोजीशन में। अब बगल बगल में कोनो देख रहा था, इधर गिर रहा है धब से, कोनो उधर गिर रहा है, एकदम मतलब उस समय हम देखे थे कि भाई हाँ कोनो का माथा घुरता है, घुर के सीधे गिर जाएगा, लगेगा एकदम। हाँ, अब किसी का सन स्टॉक हो जाता है, सन स्टॉक, सूरज पूरा खींच लेता है पूरा आपका
तो बुढ़वा लोग का सबसे ज्यादा हमको होता बस है। एक बार हल्का अंधेरा अंधेरा टाइप का छाया था, बस थोड़ा सा। जो 5 किलोमीटर दौड़ने गए थे तो वैसे ही लग रहा था, पूरा माथा ये वाला जो है ना ये फूल गया था, ऐसे ऐसे टन टन मार रहा था एकदम दिमाग। मतलब हम बता नहीं सकते कि वहाँ पे मेरा कंडीशन क्या था। इतना दौड़ने के बाद भी, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरा मतलब कुछ भी नहीं बुझा रहा था कि अब हम निकाल पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे गए। 2 मिनट बचा था ना, सर आ रुकिए एकदम धीरे 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 जाते जाते फिर पहुंच गए, दौड़ निकला। 25 मिनट में मतलब पहुंचेगा, ले लेगा पूरा हाँ टाइम देता है, 1 मिनट मतलब 1 25 सेकंड भी मिनट इधर में उधर चलने नहीं। पूरा। पूरा। हाँ अगर थोड़ा सा दूर भी रहा है तो टान लेता है पकड़। पकड़ के टान लेगा। हाँ उसी में तो फेल हुआ था वो, क्या नाम है उसका, अरे और एगो लड़का नहीं आता था, राजा नहीं बहुत जन फेल हुआ है ऐसे ही, मेरे आँख के सामने बहुत जन ऐसे फेल हुआ है, गिर गया है, वो उठ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं हो रहा है, कोई गोल्जी मोटी काम नहीं कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया धड़ाधड़ बना के दे रहा है, ले जल्दी जल्दी ले दौड़, बड़ा भयंकर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा ट्रांसपोर्टेशन। गोल्जी मोटी बोला कितना लेके जाए, सब बना के दे रहा, माइटोकॉन्ड्रिया सब एकदम ग्लूकोज बना रहा है। भाई इसको ग्लूकोज बनाने खत्म भी तो हो जा रहा है, अभी इसको पानी नहीं मिल रहा है, लगभग 23-24 मिनट से पानी नहीं मिला है। अब पानी से क्या मिलता है, ग्लूकोज, फटाक से ग्लूकोज मिल जाता है। ऑक्सीजन कितना टानेगा, उसमें से ऑक्सीजन जितना जल्दी टानते उतना जल्दी बाहर भी निकाल देता है, पूरा एकदम भयंकर निकालता है बाहर, ठीक है। अब उससे कितना बनाएगा भाई वो, उसके लिए भी कुछ रुको। अब हम लोग क्या करते हैं, कभी बोलते 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 प्यास लग जाता है, फटाक से पानी पी ली, लेकिन दौड़ते समय कौन पानी देगा। अब कितना उसमें से लड़का लोग है, वो लोग दौड़ने जाएगा तो पानी भाई तुम मुंह पे मार रहा है तो आधा पानी बचा ले ग्लास में, ठीक है। अगर ज़्यादा पानी पी लोगे तो पेट भारी टाइप का लगेगा, उसको दौड़ नहीं पाओगे। तो वो क्या होता है, एगो लगा के इतना बड़ा गिलास है, पिया स्टाफ को दिया और वो मेरा पूरे मार लिया। अब उसके बाद दौड़ा, पेट तो थल थल कुछ पेट तो कुछ दौड़ नहीं पाया बेचारा। अरे भाई तुम आधा पानी पियो, आधा पानी मुंह पे मार लो अगर तुमको चक्कर आ रहा है। अभी ना पता है कि हर जगह पोर से सीधे ब्रेन पे लेके जाएगा, लेकिन उसी सीधे पानी पी लिया, अब पानी से पूरा जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर दिया, जितना माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, प्रोटीन सॉरी ऊर्जा जितनी बनाता है, जितना ग्लूकोज बनाया वो सारे ग्लूकोज पहुंचाता है गोल्जी बॉडी, जहाँ पे जिसको जितना जरूरत होता है, ठीक है। समझ में आया। जैसे मान लो कि कभी कभी ब्रेन पे नहीं दे पाया, ब्रेन पे नहीं जाता तो उधर ही चक्कर आ जाता है, चक्कर आगे गिर जाता है, क्योंकि वहाँ तक गोल्जी बॉडी उसको पहुँचा नहीं पाया। आप यहाँ पे बनाओ और बना के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला कि इसको बनाओ और बना के किसको दे दो, गोल्जी बॉडी को दे दो। गोल्जी बॉडी कभी कभी पहुँचा नहीं पाता है, देर से होम डिलीवरी होता है, इसके कारण क्या हो जाता है, चक्कर आ जाता है, ठीक है। तब ब्रेन बोलता है कहीं नहीं दिया रे, देखो गिर गया इसकी वजह से, तुम्हारा वजह से गोल्जी बॉडी तुम काहे नहीं दिया। तुम गुरु को बताते हैं तुम काम नहीं करता है ना, तुम्हारा सैलरी काटेंगे, बुलाओ लाइसोसोम को, बुला लाइसोसोम आया, अरे काम काहे नहीं कर रहा है, पहले पापा से पूछ न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस हमको बोला था कि जल्दी नहीं पहुंचाने को, तो क्या करे, तो बोलता नहीं काम करेगा, नहीं सब स्ट्राइक पे जाएंगे, मेरा बात मानो सब स्ट्राइक पे, लाइसोसोम अपने आप को खा लो। तो क्या आता है, आत्मघाती थैली, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। समझ आया, तो गोल्जी बॉडी समझ में आया, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद कौन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हिंदी नाम है अंतःप्रदव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी समझ में आया ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया, हाँ ईआर मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हिंदी में नाम है इसका अंतःप्रदव्य जाली। इतना नाम याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, आप लोग किसने नाम है, ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका सब खोज करता है, कितना कितना डेट है वो सब सारा लिख दिया। आप लोग बस इसके बारे में समझ लो, इसका थोड़ी पूछेगा, आपके नॉलेज के लिए आपको ये थोड़ी पूछेगा कितना डेट में खोज हुआ था, कौन खोज किया था, खोज कोई भी करके चले गया हो, इसका काम क्या है ये रखो, ठीक है, याद रखो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर ये कोशिका को पचकने में मदद करता है, मतलब कि कोशिका ना पच के इसके लिए मदद करता है, यानी कि इसको आंतरिक कोशिका का कंकाल कहते हैं, कोशिका का कंकाल। देखो
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक कंकाल था जिसका नाम था क्रिस्टी। वो दीवारों का काम कर रहा था ताकि माइटोकॉन्ड्रिया ना पचके। अब इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम करता है कि ये कोशिका ना पचके। समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी नामक एक दीवार पाया जाता था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को पचकने से बचाता था। पूरे कोशिका के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जो कि किसका काम करती है? पूरा कोशिका को पचकने से बचाता है। ठीक है, कि कोशिका ना पचक जाए। कोई दिक्कत? तो कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिक्कत है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक स्मूथ होता है और एक होता है रफ। स्मूथ एंड रफ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ ईआर और रफ ईआर याद रहेगा। स्मूथ ईआर मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बनाता है। देखना कोई भी चीज चिकना जहाँ पे चिकना होता है तो वो क्या बनाता है? फैट बनाता है। यहाँ पर हम बना देते हैं, ये मान लो कि कोई ईआर है, यहाँ पर ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ईआर जो होता है ऐसे बड़ा टाइप का होता है। ठीक है, इसमें दो टाइप का होता है। ये वाला भाग कहलाता है, ये वाला भाग स्मूथ होता है जहाँ पे चिकना पदार्थ मिलेगा, जैसे तेल खा लो तो सब क्या ले आते हैं? फैट लेके आता है। तेल, घी, जैसे जैसे चिकना बटर चीजें, ये सब क्या होती हैं? ये सब फैट बनाते हैं। तो ना फैट बन करता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? फैट। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। अच्छा, ये रफ हुआ, ये तो पूरा ही था, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पूरा ही था और सारा ही चिकना होना चाहिए था, लेकिन इसमें सारा चिकना क्यों नहीं कर रहा? इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण ये रफ हो गया, खुरदरा हो गया। इसके ऊपर छोटे छोटे चीजें और रहती हैं। जब इसको जूम करके देखा गया ना पहली बार, इसमें देखा गया कि और एक छोटा एक भाग में छोटा और कुछ लगा हुआ है और एक भाग में लगा हुआ है कुछ भी नहीं, ये पूरा चिकना था। तो इससे पता किया कि चिकने वाला फैट बनाता है और ये बनाता है प्रोटीन। रफ वाला भाग प्रोटीन बनाता है, इसका नाम रखा गया राइबोसोम। रफ वाला राइबोसोम। हाँ, रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों हुआ? होने का कारण यही है कि इसके ऊपर क्या चिपका हुआ है? राइबोसोम चिपका हुआ है। समझ में आया? राइबोसोम चिपका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम ही क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। समझ नहीं? प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। दिक्कत है? प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ पे चिपका हुआ रहता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बनाता है, स्लिपरी होता है। ठीक है, फैट बनाता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों? क्योंकि वो 38 एटीपी लेकर क्या बनाता है? 1 ग्राम ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और ग्लूकोज को बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? कोई दिक्कत है? गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका। कोई दिक्कत? कोशिका का कंकाल किसको? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भाग। बोल तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार बोल ही नहीं पा रहा, याद कैसे रहा? क्या वो है भाई? इंडोप्लाज्मिक हिंदी बोल। अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश याद रखो। ये कभी कभी एग्जाम में देता अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 8। हिंदी में इंग्लिश पूछेगा कि बोले अंतःप्रदव्य जालिका आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो पता नहीं है कहाँ से आया है। ठीक है, जाल 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 मतलब कि लगता है कि वायुमंडल से पूछ रहा है। वायुमंडल में पूरा वायुमंडल का जाल है, लगता है इसी में 5 गो जाल है।
मार देगा गलत। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है फैट। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जम गया था, जिसके कारण राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और इसी को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। वहाँ जो स्मूथ का जगह पे फैट लिख दीजिए। हाँ, स्मूथ की जगह फैट लिखते हैं लोग, इंग्लिश से लिख देते हैं फैट, हिंदी में लिख देते हैं वसा। मुंह के ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं रहता। इसको स्मूथ के ऊपर लगा रहता तो ये भी तो राइबोसोम ही लगा रहता, ठीक है। स्मूथ नहीं लगा रहता है, आधे पार्ट पे ही मिलता है, छोटे छोटे पार्ट। समझ आया? लाइन की कुछ बोलते हैं? लाइन नहीं है, नहीं है ये लाइन, कुछ भी लाइन नहीं है। ये कोई एगो पार्ट देख के जम गया इसके ऊपर। अगर यही पटवा यहाँ पे जमा होता, यहाँ पे जमा होता तो ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ पार्ट हो जाता, लेकिन सब जगह जमा नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा है, अब बहुत बड़े होने के कारण किसी एक ही, इसका औकात देखो ना राइबोसोम का, इतना छोटा छोटा है, कहाँ कहाँ जमेगा, तो कुछ कुछ भाग पे जम गया, ठीक है। तो आप राइबोसोम को याद रखो कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका हुआ है, ठीक है। राइबोसोम की स्थान कहाँ है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये इसी की वजह से जम गया है, ठीक। रफ वाले में नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग में, ठीक है। इसी कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो चुका है। दिक्कत नहीं, तो ये तो चिकना ही था, इसके ऊपर जाके चिपक गया, नहीं समझ में आया? तो दिक्कत है, बोलो ले लो। कंकाल जो है स्केलेटन ऑफ सेल। हाँ, स्केलेटन ऑफ सेल, स्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है। याद रहेगा, इतना पढ़ा याद रहेगा। बोलो, कोशिका के खोज सबसे पहले किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसी चीज का निकालने के लिए किसकी जरूरत है? रॉबर्ट हुक की जरूरत, इसीलिए रॉबर्ट हुक। लेकिन किस कोशिका की? जीवित कोशिका की, एंटोवेन लिवेन हॉक। सिद्धांत किसने दे दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान। सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी, सबसे लंबी ब्रेन की कोशिका। कौन सी कोशिका? ब्रेन की, यानी न्यूरॉन से, ठीक है। स्पर्म किस में पाया जाएगा? मेल में, स्पर्म मेल में, ओवम फीमेल में, ठीक है, फीमेल में, ठीक है। सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे कम कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, ठीक है साहब, ब्रेन में होता ही नहीं, ठीक है। जब कोशिका, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसकी? प्रोटीन। इसके ऊपर एक कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल। ये पेड़ों में पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा? पेड़ों में। क्या बोलते हैं सर? हाँ, क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ये पेड़ों में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है। नोट देखें, नोट सेल्यूलोज का बना हुआ है, ठीक है। तो प्लांट का पढ़ाएंगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ये राइबोसोमा बहुत चालाक, ये भी बोलता है कि तुम हमसे खिलवाड़ कर रहा है, हम तुमको ऑर्डर देते हैं, तुम भी हमारा 2 पार्ट करो। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 पार्ट है, राइबोसोम का भी 2 पार्ट। एक होता है 70S, एक होता है 80S, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ठीक है। हाँ, ये 70S जितने भी माइक्रोस्कोपीय जीव जंतु हैं जो कि आंखों से नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते, जैसे कोरोना वायरस, उसके अंदर प्रोटीन बनाने की किसकी जरूरत? 70S। उसके अंदर 70S पाया जाता है, यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब बहुत सारे अम्ल मिलके क्या बनते हैं? राइबोसोम का पार्ट बनता है, बहुत सारे अम्ल मिलके। उसके बाद 80S किस में पाया जाता है? जो बड़ी चीजें हैं। तो छोटी चीजों में यानी कि जो माइकोप्लाज्मीय होते हैं, माइक्रो होते हैं, माइक्रो, और जो मैक्रो होते हैं उसमें 80S पाया जाता है। जैसे हम लोग के शरीर के अंदर जो तुमको खुली आंखों से दिखाई देते, मोबाइल दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा S पाया जाएगा? कोनो S नहीं पाया जाएगा। सैमसंग है। अरे भाई सैमसंग है।
मोबाइल को जू जंतु है रे, निर्जू है ना। हे भगवान, लोग में निकली ठीक है। मोबाइल में नहीं, पेड़ पौधा में बताओ कौन सा है? पेड़ पौधे में, हाथी में, कोरोना में, ठीक है, वायरस में, ईस्ट नामक बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया 70 है। बैक्टीरिया तुमको दिखाई दे रहा है? हमारे हाथ के ऊपर ना पता कितना बैक्टीरिया होगा, हाँ? दिखाई दे रहा है? मेरा हाथ में, हाथ मेरा दिखाई दे रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं? कैमरा से गायब हो गए तो 70 है। कैमरा से गायब होते हैं 70 है। कैमरा में दिखाई दे रहे तो ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है? हम दिखाई दे रहे कि नहीं तुम लोगों को? 80s पाया जाता है हमारे अंदर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि हम लोग का एक पैरवा 10-10, 5-5 किलो का हो, नहीं 10-10, 12-12 किलो का होगा। इसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखना, सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी कि नहीं भाई? ऊर्जा की हर जगह जरूरत है। प्रोटीन भी क्या देता है? थोड़ा ऊर्जा देता है, ठीक है। अब प्रोटीन बनेगा ही नहीं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका उसके अंदर एयर जाएगा ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो प्रोटीन कहाँ से तैयार होगा? अब ग्लूकोज नहीं होगा तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? अब प्रोटीन नहीं होगा तो ग्लूकोज है। सब एक दूसरे के मुकाबले में है, एक भी चीज नहीं रहेगा ना, दिक्कत हो जाए। दिक्कत है। फिर कहीं माथा घूम के गिरेंगे, कहीं ऐसे गिर जाएंगे, कभी हार्ट अटैक, कभी वो, ठीक है कि नहीं? तो 80s की जरूरत किसमें है? मैक्रो में, मतलब कि जो बड़े जंतु है जिसको हम लोग देख सकते हैं। चूहा में बताओ, चींटी है, चींटी में, काला चींटी में, सफेद चींटी में, हाँ होता है बच्चा होता है हो चाहे नहीं हो, दिखाई दे रहा है ना, हो चाहे नहीं हो, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है तो बस क्या है? पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे में 80s, भूत प्रेत में 70 है। क्या है? कभी कभी दिखाई दे देता है। एस का मतलब नहीं समझा। आज तो कम भी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसका पूरा नाम है, सेडिमेंटेशन। आप देखे अबे पढ़ ले पहले। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70s का मतलब है ना कि इसमें राइबोसोम के जो पार्ट हैं, राइबोसोम किससे किससे मिलके बना हुआ है। तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन है, उस प्रोटीन में प्रोटीन बनता है 10+10 एमिनो एसिड से। तो वो एमिनो एसिड के अंदर 70s पाया जाता है, ठीक है, जो 70s और 80s पाया जाता है। तो 10 गो एमिनो एसिड पहले से हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, 10 गो बाहर से लेना पड़ता है। तो 10+10 एमिनो एसिड मिलके क्या बनता है? ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बनता है। तो उसको आप लोग को जब राइबोसोम कैसे कैसे खाना को आगे प्रकार की लेके जाता है, जैसे आरएनए लो, आरएनए, और उसके बाद प्रोटीन कैसे बनता है, उसके बाद एमआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ये सब आरएनए का कैसे आदान प्रदान होता है। तो जब पूरा डीएनए और आरएनए में आएंगे, तो न्यूक्लियस के बाद डीएनए और आरएनए में आता है। तो अभी तो तुम ये बाहर का पार्ट पढ़ रहे हो, अभी इसके अंदर न्यूक्लियस पढ़ना है, और न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स पढ़ने हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, उसके बाद कहीं अंदर में तुमको डीएनए पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है एटीजीसी, ठीक है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, उसको पढ़ना है। उसके बाद एंजियोस्पर्म पढ़ना है, 3.5 एंजियोस्पर्म के एक जगह से होते हैं। उसके बाद तुम लोग को पढ़ना है आरएनए डीएनए, ठीक है, बहुत डीपली जब बताएंगे तो पूरा बताएंगे। सर इसी में टाइम लग जाएगा। एक सप्ताह के अंदर सेल खत्म हो जाएगा, एक सप्ताह के अंदर, लगभग एक सप्ताह लगेगा, ठीक है, पूरा सेल समझा देंगे। अब सेल समझ जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि पूरे बॉडी में ये सेल कैसे काम करते हैं। हर जगह का अलग अलग, हर जगह का मतलब कि जैसे सेल तो हर जगह पे है, लेकिन कोई सेंट्रोसोम का काम कर रहा है, उसको कोई अलग कोई ये दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, उसको दूसरा कोई लाइसोसोम को अलग कोई ऑर्डर दे रहा है, इसके अंदर सारी चीज़ पाया जाए। 70-80 समझ में बोलो। तो बोल रहे जो एस है वो बनने के लिए 20 चाहिए, 10+10 एमिनो एसिड चाहिए एस बनने के लिए। 20 हो तो आप 70 क्यों लिखते हैं? ये 70s डाले हैं ताकि आपको ये माइक्रोप्लाज्मा के बारे में, माइक्रो के बारे में पता चले। 70s जो है ये केवल 70 ही है ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड मिले हुए हैं। तो ये एमिनो एसिड आरएनए के रूप में काम करते हैं,
आरएनए में, राइबोसोम में नहीं काम करता है। राइबोसोम जैसे हम इसको कैसे पार्ट दिए, ये स्मूथ में और रफ में, लेकिन राइबोसोम को जब बांटा गया तो इसमें देखा गया कि जो छोटे छोटे जीव हैं, जैसे कि कीटाणु है या फिर वायरस है, तो उसके अंदर इसके मुकाबले थोड़े कम पाए गए, तो इसको नाम रखा गया कि 70S सेडिमेंटेशन। उसको ठीक है, 90-80 भी कर सकते हैं। इसको 90-80 क्वेश्चन देगा नहीं भाई, 70 वही रखे हैं। 70S मतलब इसमें बहुत सारे एसिड, बहुत सारे गैस मिलके 70 हुआ है, उस 70 के हिसाब से 70S रखा है। इसमें बहुत सारे गैस जो हम लोग के शरीर में पाया जाता है, हम लोग बहुत ही बड़े हैं, मतलब कि एक माइक्रोस्कोपिया बैक्टीरिया से या फिर तुम्हारा वायरस से हम लोग बहुत बड़े हैं, और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एक मान लो कि हाथ उठा रहे हैं तो इसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैर उठा रहे हैं, हमारा शरीर सोच लो, रीढ़ की हड्डी की वाला हड्डी, एड़ी की हड्डी कितनी ज़्यादा मजबूत होगी, 40 किलो 50 किलो अचानक सब संभाल लेता है पूरे शरीर का वजन। तो उसके अंदर कौन सा पाया जाता होगा, 80 70 पाया जाएगा, तुम्हारा पाया ही नहीं जाएगा। हम लोग के अंदर 70 पाया ही नहीं जाएगा, ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो गया 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर मैक्रो में पाया जाता है। ठीक है, जब आरएनए और डीएनए के बारे में बताएंगे ना पूरा, तब उसके बाद इसमें बता देंगे राइबोसोम में क्यों एफटीएस और 70S। आपको डॉक्टर थोड़ी बनना है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, आपको पूरा एकदम याद रखना चाहिए 70S 80S। हमको तो याद है 70 दिखाई दे यही वाली याद रहेगा। कितना करेंगे? बोलो, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट इसके अंदर पाया जाएगा। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 70S और 80S किसमें पाया जाएगा, राइबोसोम में। इन्हें की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ वाला पार्ट राइबोसोम है। राइबोसोम के अंदर पाया जाता है 70S 80S। दिक्कत है, देखो यहाँ से चालू किए यहाँ पर, अब यहाँ से चालू करते हैं ऊपर। ठीक है, तो 70S 80S राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम बंद रहता है किसको, रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। राइबोसोम ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड रफ, स्मूथ वाला बना दिया फैट, रफ वाला बना दिया प्रोटीन। कोई दिक्कत है, ये रफ हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या बन गया था, राइबोसोम। राइबोसोम को ही हम लोग अंतः प्रदप जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम लोग कोशिका का कंकाल कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी याद रहेगा, गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का काम। किसका ट्रांसपोर्टेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के बनाए हुए 38 एटीपी से ऊर्जा बनाने। 38 एटीपी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी ऊर्जा को परिवहन का काम करता है गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर आता है, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर बहुत सारे और भी अंग पाए जाते हैं इस कोशिका के अंदर, और ये कोशिका का झिल्ली है ऊपर वाला, ये वाला झिल्ली है। ये झिल्ली किसका बनाता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बनाता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाला झिल्ली, ये वाला जो हम ये वाला गोल कर रहे हैं, ऊपर वाला गिजमिजाया हुआ नहीं, ये वाला ऊपर वाला तो सेल वॉल है, वो सेलुलोज का बना होता है। देखो ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट किसका बना है, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, कोशिका की खोज, सबसे बड़ी कोशिका मानव में ओवम, सबसे छोटी स्पर्म, सबसे लंबी ब्रेन में न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया, मतलब कि इसी के कारण कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर, सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन, होता ही नहीं है ब्रेन में। ठीक है, मानव के अंदर कौन ये ओवरऑल में सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, ओवरऑल में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोविन लीवेन हॉग, एंटोविन लीवेन हॉग, जल्दी बोले, याद नहीं रहे, एंटोविन लीवेन हॉग। ठीक है, हाँ, मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज, सिद्धांत स्लाइडेन एवं कहाँ पे बिना दर्द का मृत्यु मिल जाता है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वहाँ पे क्या बनाया गया बोलो तो, मशीन बनाया गया है। चेंबर बनाया हुआ है, उसमें लेटा देता है। हाँ, नीचे वाला में है मेरा। हाँ, अरे उसका फोटो है, देख सकते हैं। आपने बना दिया कैसे देख अरे भाई हम बना रहे हैं थोड़ी। वहाँ तो मतलब लाइट जो लगा देगा घर पे। वहाँ का जो
जो बनाया होगा तो समझ में नहीं क्या सोच के बनाया क्या होगा? सोच के बनाया होगा? कुछ ना कुछ सोचा होगा, कोई ना कोई धोखा दे के गया होगा। ये बना दिया मशीन में। एक वहाँ का गवर्नमेंट अलाउ होता है करता कि होगा? इच्छा मृत्यु वाला कोई केस है वही हाँ, उसी वहाँ पे अलग अलग प्रकार का है भाई, देख वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे रहते हैं। कुछ कुछ डिप्रेशन में रहता है, कोई डिप्रेशन में रहता है। इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में देखा जाए तो इंडिया के में भी लोग। है तो अभी यहाँ पे चालू नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर संविधान अलग है ना, वहाँ पे संविधान अलग है, ठीक है। यहाँ पे संविधान अलग है, वहाँ पे संविधान अलग है। वहाँ पे ज्यादा डिप्रेशन में रहता है कि यहाँ पे यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आराम से कमाई वही बहुत ज़्यादा है भाई। तुमको देखो ना, वहाँ पे कमाई बहुत ज़्यादा है और वहाँ के आदमी लोग सोचता है कि एगो शादी, दो गो शादी, तीन गो शादी आराम से करके बिना डिप्रेशन का रहता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि जिसको भी मन किया, मान लो कि अभी ज़रूरत है किसी को, मान लो कि दुनिया से कुछ नहीं चाहता है, दुनिया से अलग हो चुका है, संत महात्मा बन चुका है, लेकिन डिप्रेशन पे बहुत ज़्यादा है। कोई कोई लोग डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो बिना दर्द की मृत्यु ले लो, समझ में आया? बिना पेन किलर वो तुम्हारा पेन किलर, हाँ हो जाएगा। उसी हिसाब से बनाया गया है भाई, काहे नहीं होगा। आज जो जिसके ऊपर टेस्ट किया होगा वो पहले जानवर के ऊपर टेस्ट किया होगा, क्या जानवर को ऐसी फीलिंग हो रहा है मरने की, मर जा रहा है। तो मान लो कोई कहरा रहा है दुख दर्द में, सीधे गया हम मरना चाहते हैं, हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी है बहुजन जो जैसे बूढ़ पुरानिया जिसको नहीं बोलते हैं, हॉस्पिटल में सोचता है कि हम मर जाएंगे, मर जाए तो अच्छा है। हाँ, कौन कौन का सोचता है। हाँ चलो इतना समझ में आया ना, हाँ इतना समझ में आया। जितना आप लोग के दिमाग की कैपेसिटी है, जितना एनर्जी कर सकता है आपका दिमाग, उतना बता दें। अब आगे क्लास में फिर से आगे क्लास में निकलो। डेढ़ मिनट खा के आएंगे, बंद करो तो खजूर खा के आएंगे बस। हमने खाली लाइट टिप देना, लाल वाला, ठीक है। जय हिंद।